मैं शिव कुमार सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, मतलब बीकानेर लाइव का मुख्य संपादक। आज ऑटिज्म डे है, आत्म केंद्रित विकार। ये बच्चों, बूढ़ों और सभी आयु वर्ग के लोगों में होते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज जो ऑटिज्म दिवस है, आत्म केंद्रित विकार डे, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। मैं आम लोगों से इसका फायदा मिले इस रोग के उपचार के लिए मैं बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर श्याम जी से निवेदन करूंगा कि इस रोग व इसके उपचार के बारे में बताएं। डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल। बताइए सर। नमस्कार। आज विश्व ऑटिज्म दिवस है। ऑटिज्म आत्म केंद्रित विकार है और विशेषतः यह 36 बच्चों में एक में पाया जाता है, या हम कहते हैं बहुत सरल भाषा में कि 100 में से 3 बच्चों को यह बीमारी पाई जाती है। लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में जागरूकता नहीं है, तो कई बार पेरेंट और बच्चों के डॉक्टर, सामान्य लोग इस चीज को पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी को तुरंत जल्दी से जल्दी पता करते हैं। जितनी जल्दी हम पता कर पाए उतनी जल्दी ही स्टिमुलेशन प्रोग्राम वगैरह होते हैं, वो करें तो बच्चे कुछ हद तक सामान्य जीवन शैली जी सकते हैं। रही बात ऑटिज्म क्या है, ये बताने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा भी, 9-10 महीने का बच्चा भी गुमसुम रहता है, आपसे नजरें नहीं मिलाता और आपसे कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, या 18 से 20 महीने के बच्चे अपने दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते, एक दूसरों के आंख नहीं मिलाते, और कुछ बड़े बच्चे 2-3 साल के बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते, दूसरे बच्चों से मिलनसार नहीं होते, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते, और घर वालों को लगता हो कि उनका एक अलग जीवन है या अलग दुनिया है। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं। हर माँ कहती है कि मेरा बच्चा मेरी नजरों से नजरें नहीं मिलाता, हमसे बात नहीं करता, हमारी बातों को गौर नहीं करता, हमारी बातों पे ध्यान नहीं देता, या वह अपने में ही धुन में लगा रहता है और उसी चीज को बार बार बोलता रहता है बिना उसके मतलब समझे बिना। तो ये सारी जो चीजें हैं व्यवहारिक समस्या है, जिसमें बच्चे का एक तो सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, दूसरे लोगों से उसका जुड़ाव नहीं होता, दूसरा वो उनसे व्यवहार नहीं कर सकता, और तीसरी बात वो अपने धुन में आत्म केंद्रित रहता है और अपने हिसाब से ही वो काम करता रहता है बिना किसी समझ के, जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि आज जो विश्व ऑटिज्म दिवस है, उस दौरान सभी अभिभावक अगर उनको लगता हो, या स्कूल के टीचर्स अगर उनको लगता हो कि उनका बच्चा कुछ सामान्य बच्चों से अलग है, तो यह अपने डॉक्टर से जाकर के पूछें कि कहीं मेरे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, व्यवहारिक दिक्कत तो नहीं है, कोई ये आत्म केंद्रित या ऑटिज्म विकार तो नहीं है। क्योंकि होता यह है कि बहुत बिजी ओपीडीज में कई बार हम लोग भी इस बीमारी के बारे में जिक्र नहीं करते, खाली खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे जो मौसमी बीमारियां हैं उसके बारे में डिटेक्ट करते हैं। तो अभी ये जैसे ही अवेयरनेस बढ़ी है पूरे भारतवर्ष में, तब जाके पता चला है कि इसके बहुत मात्रा में होता है और हम बहुत मिस कर देते हैं। और जब हमें पता चलता है 4, 5, 6 साल की उम्र में, तब तक हम इंटरवेंशन करते हैं, कोई भी थेरेपी लेते हैं, तो उसका असर भी कम होता है और थेरेपी मुश्किल भी हो जाती है। और आजकल सभी जगह पर बीकानेर जो संभागीय मुख्यालय है, ऑटिज्म के लिए थेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध रहती है। थेरेपी में एक टीम होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की टीम होती है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बच्चों के बारे में परिवार को इन्वॉल्व करते हुए उसको थेरेपी करवाते हैं। क्योंकि इस रोग में विशेष रूप से कोई ऐसी दवाई कारगर नहीं होती है कि कोई टैबलेट या सिरप पी करके बच्चा ठीक हो जाए। और अब फिर ये तो हो गया एक ऑटिज्म। अब इसके कारण के बारे में अगर बात करेंगे तो कारण अभी तक पता नहीं चला है। तो कारण में जो वैज्ञानिकों का रिसर्च चल रही है उससे कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि जैव वंशानुगत कारण में जेनेटिक कारण होते हैं, तो उसमें उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल कारक होते हैं, किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, जो आजकल के फास्ट फूड में काफी मिलते हैं,
या ग्लूटेन है, इन सब की एलर्जी की वजह से या अति संवेदनशीलता की वजह से भी ऐसा पाया गया है कि आत्म केंद्रित विकार हो जाता है। तो इसमें का कारण पता नहीं है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा उपचार भी पता नहीं है। लेकिन उपचार का तरीका जो है वो थेरेपी है। थेरेपी से बच्चे मुख्य धारा में आ सकते हैं, ज्यादा नहीं तो कुछ कुछ मुख्य धारा में आ सकते हैं। और कई बार ऐसा देखने में आया है कि ऑटिज्म बच्चे कुछ प्रतिभाओं में अलग तरीके से विलक्षण होते हैं, तो वो भी जो निखार, उस प्रतिभा का निखार आता है तो बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सभी को सजग रहना जरूरी है। अब मैं दोबारा एक बात और कहना चाहूंगा कि इन दिनों में वर्चुअल ऑटिज्म का विकार भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे हम हमारे 9 महीने के, 10 महीने के, 1 साल के बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं, स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं और बच्चा उसमें मग्न रहता है अपने कार्टून देखने में और उसको रेस्पॉन्स भी करता है। तो वो क्या है कि समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो एक तरह से ये वर्चुअल ऑटिज्म होता है। ऐसा पिछले 4-5 सालों में हमें देखने को मिला है और कई बार केवल स्क्रीन को 0 कर देते हैं 5 साल तक के बच्चों में। तो ऐसा देखने में आया है कि वो बच्चा माता पिता से भी बात करने लगता है, दूसरे बच्चों से भी घुल मिल जाता है। तो ये वर्चुअल ऑटिज्म है। और जो नेचुरल ऑटिज्म है उसके लिए हमें विशेष सजग होना होगा, दोनों चीज के लिए। और अंत में मैं सभी अभिभावक को, स्कूल के टीचर्स को और सभी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को ये बताना चाहूंगा, इसके लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है। हमें डॉक्टर से पूछताछ की जरूरत है अगर हमें इस बच्चे में, अपने बच्चे में कुछ अलग लगे तो। आज इसमें दिवस में विश्व ऑटिज्म दिवस का जो थीम है, ब्लू थीम है। ब्लू थीम तो पूरे भारतवर्ष में जो IAP है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, आज सभी डॉक्टर्स को और ऑटिज्म के बच्चों को सभी को ब्लू डे के रूप में मना रही है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीकानेर लाइव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी आपने जानकारी दी है। हम अपने चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। मैं गोवर्धन सोनी, बीकानेर लाइव निदेशक, डॉक्टर साहब का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम बच्चों को धन्यवाद देते हैं। कैमरे के सामने देखते रहो। हम बच्चों को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब का पुण्य एक बार धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी।